नमस्कार, मैं हूं मृत्युंजय कुमार झा और आज हम आपको बताएंगे दाल के ऊपर एक बड़ी ग्राउंड रिपोर्ट कि आखिर दाल कीमतों में गिरावट का राज क्या है और अब ऐसे में सरकार को क्या करना चाहिए। इस मुद्दे पर हम बातचीत करेंगे, ग्राउंड से जायजा लेंगे। लेकिन शुरुआत करते हैं बम्पर कॉल से, जहां पर आपको सबसे ज़्यादा मुनाफा इंट्राडे में मिलने वाला है। ये कॉल हम आज आपको बताने जा रहे हैं। पहली कॉल है आज की गोल्ड एसएमसी कॉमट्रेड की 31,100 के स्तर पर बिकवाली की रहा है। 30,850 का टारगेट होगा। 31,200 रुपये के स्तर पर आप स्टॉप लॉस लगा सकते हैं। दूसरी महत्वपूर्ण कॉल जहां पर आप आज कारोबार कर सकते हैं, सिल्वर है और 44,500 के भाव पर बिकवाली की रहा है। 43,800 का टारगेट होगा। 44,700 के भाव पर आप स्टॉप लॉस के साथ यहां पर ट्रेड कर सकते हैं। और आज की तीसरी महत्वपूर्ण कॉल है क्रूड का कोटक कमोडिटी की 3150 पर बाइंग की रहा है। 3220 का टारगेट होगा। ये कुछ महत्वपूर्ण कॉल हैं जहां पर आप ट्रेड कर सकते हैं। ट्रेड करिए लेकिन स्टॉप लॉस जरूर लगाइए। आगे बढ़ते हैं और अब बात कर लेते हैं दाल की ओर। दाल के ऊपर बड़ी खबर यह है कि दाल की कीमतों में भारी गिरावट आ गई है और आज हम आपको चौंकाने वाले आंकड़े दिखाने जा रहे हैं। 2 महीने में चने का भाव जो कि 9,000 के आसपास पहुंच गया था 2 महीने पहले, अब वो घट के 6,000 के भी नीचे आ गया है। 5600 के भाव पर चना फिलहाल बिक रहा है, यानी करीब 2 महीने में 40% की गिरावट चने में आ चुकी है। मूंग का भाव 9,000 रुपये से घटकर 3700 रुपये प्रति क्विंटल पर पहुंच चुका है। जोरदार गिरावट दाल कीमतों में, थोक में, दलहन में। और 2 महीने में मूंग का भाव करीब 60% तक लुढ़का है। 2 महीने में मोठ का भाव करीब 50% तक गिरा है। और हमने ऐसे में अब बाजार के जानकारों से बात की है कि अब सरकार को क्या करना चाहिए। जानकार कहते हैं कि सरकार को बड़े पैमाने पर दाल की खरीदारी करनी चाहिए। इंपोर्ट की जगह अब घरेलू बाजार में दाल खरीदनी चाहिए। ये बात सामने निकल कर आ रही है। लेकिन एक और बड़ा मुद्दा है कि आखिर 2 महीने में अचानक इतना क्या बदल गया कि दाल कीमतों में तेज़ गिरावट आ गई है। इसका मतलब कहीं ये तो नहीं कि 2 महीने पहले दाल में कुछ काला था, दाल में कुछ गोलमाल था और जानबूझकर दाल कीमतों को बढ़ाया जा रहा था। कुछ जानकार ये कह रहे हैं कि बाजार में अभी अराइवल पूरी तरह से शुरू भी नहीं हुई है कि कीमतें क्रैश हो गई हैं। हमारे साथ 2 एक्सपर्ट हैं। हमारे साथ बीकानेर से पुखराज चोपड़ा हैं ग्राउंड रिपोर्ट बताने के लिए, और साथ ही हमारे साथ दिल्ली से सुनील बलदेवा हैं सिलीगुड़ी एजेंसी के। आप दोनों मेहमानों का बहुत बहुत स्वागत है कार्यक्रम में। सबसे पहला सवाल पुखराज आपसे ये कि आखिर 2 महीने में दलहन मार्केट में इतना क्या बदल गया कि 50 से 60% तक दाम कम हो गए। ये सवाल हमारे सामने शुरू से ही खड़ा है। हम पहले भी ये बता रहे थे, जीबीसी ने भी लगातार ये बताया था कि किसी फसल के आते ही शॉर्टेज हो जाना ये समझ में नहीं आता है। अभी न तो नई चने की फसल आई है, न मूंग की फसल आई है और न मोठ की फसल आई है, और तीनों ही चीजों के दाम खूब धड़ाम से गिरे हैं। हाँ। इसका मतलब जो तेजी थी वो कृत्रिम थी, हमें ये मान ही लेना चाहिए। चना ऊपर में, जो किसानों के भाव बता रहा हूँ मैं, किसानों का जो लूज चना बिका था ऊपर में 9,000 रुपए, वो गिर के बिक गया था परसों 5600 रुपए, आज 6,000 के आसपास है। हाँ। और मूंग ऊपर में 9,000 रुपए बिका था मृत्युंजय जी, हाँ। जो आज 3700 के आसपास है। ठीक है। मोठ 7400 रुपए बिका था, जो अभी 3400 रुपए के आसपास है। हाँ। तो ये जो गिरावट है बिना फसल के आए, तो बिना फसल के आए जब गिरावट होती है तो इसका कारण यही मानना चाहिए कि माल तो था पर कृत्रिम शॉर्टेज की गई थी। ठीक और है। इसी कृत्रिम शॉर्टेज की ये तेजी बनी थी मृत्युंजय जी। ठीक है, तो आप कह रहे हैं कि जानबूझकर कीमतों में तेजी लाई गई थी। सुनील बलदेवा, आप भी दलहन मार्केट को लगातार ट्रैक करते हैं, क्या आप पुखराज चोपड़ा की बात से एग्री करते हैं और क्या आपको भी लगता है कि दाल में 2 महीने पहले कुछ काला था? नहीं, मैं इस बात से पूर्ण सहमत नहीं हूँ। क्या होता है, जो एग्री बिजनेस होता है वो 6-6 महीने के हिसाब से चलता है और वो प्रिडिक्शन के हिसाब से चलता है। हाँ। अभी मूंग की फसल, जैसे मैं कहूंगा कि मूंग की फसल महाराष्ट्र कर्नाटक में आने लग गई है और वहाँ पे मंडी 3800 4000 बिक रही है। हाँ। तो वहाँ पे जब माल आने लग गया, वो भाव बिकने लग गया, तो जो 9,000 मूंग थी वो 4,4500 रुपए राजस्थान और दिल्ली भी बिकने लगी। ठीक बात है, लेकिन जो पुखराज कह रहे हैं कि चने की आवक तो भी शुरू नहीं हुई है, तो चने के दाम इतने कम क्यों हो गए? ऐसे ही हम चने की बात करें तो चने में तंजानिया से और इथोपिया से चना की लोडिंग चालू हो गई है, जो माल बॉम्बे पोर्ट पे पहुंचने लग गया है। अच्छा। और 2 महीने बाद में जो ऑस्ट्रेलिया का चना पहुंचेगा उसके भाव तो और मंदे हैं। उसके भाव तो आज के बाजार को देखते हुए 1500 रुपए मंदे हैं। अच्छा। आज चने के भाव 6500 रुपए दिल्ली है, तो आगे आने वाले चने के भाव करीबन 4800 रुपया 1700 रुपया मंदा है। अच्छा। तो आगे आने वाला मंदा जब मिल रहा है तो इम्पोर्टर भी मंदा बेच रहा है, और जब माल तेज मिलता है तो तेज बिकता है, तेज
तेज बिकता है, हाँ। तेज मिलता है। तो पुखराज जी, आप सहमत हैं जो तर्क यहाँ पर सुनील बलदेवा दे रहे हैं, आप सहमत है इससे? सुनील कह रहे हैं कि इंपोर्ट सस्ता हो रहा है और घरेलू मार्केट में नई दाल की अराइवल शुरू हो गई है और ये वजह है जिससे कीमतों में गिरावट आई है। आप एग्री करते हैं? जी नहीं, मैं एग्री नहीं करता हूँ। तर्क के लिए तो ये बात ठीक लगती है कि नई फसल अच्छी आने वाली है, हाँ। और पोर्टों पे माल लोड होने लग गया है, पर नई फसल की सप्लाई अभी हिंदुस्तान में नहीं पहुंची है। हाँ। नए बाहर का माल हिंदुस्तान में पहुंचा है। हाँ। जब ये माल पहुंचा नहीं तो आप आगे के तो सस्ता बेच सकते हो। हाजिर में ये माल कहाँ से आ गया? मेरा सवाल ये है कि हाजिर में जिस चीज की शॉर्टेज थी, जिसकी उपलब्धता कम थी, हाँ। वो उपलब्धता कैसे बढ़ी? जैसे मैं आज राजस्थान में बैठा हूँ, राजस्थान में नया मूंग आया है, नया मोठ आया है, नया फॉरेन का चना आया है। हाँ। फिर ये मंदी क्यों? इसका तो क्या ये जवाब है? मंदी- इसका क्या जवाब है सुनील आपके पास? जवाब देना चाहूंगा। हाँ। भाव बहुत आकर्षक भाव और एमएसपी को, अरे इंडिया की पोजीशन को देखते हुए इंडिया में और बाहर दोनों जगह बहुत ज्यादा बड़ी क्रॉप हुई। हाँ। तो बड़ी क्रॉप होने की वजह से आने वाला माल ही सस्ता मिल रहा है, इसलिए आने वाला माल ही सस्ता है। मैं दोबारा कहूंगा, हाँ। रेडी में बाजार चने का 6500 है, लेकिन आने वाला आज 4800 है, क्योंकि वो मंदा बिक रहा है। ठीक है। और जैसे मूंग की बात करूं तो मूंग महाराष्ट्र कर्नाटक में आवके चालू हो चुकी है, वहाँ पे 30,000 बोरी रोज की आवके हो लेकिन रही कहीं है, ना और कहीं वो मंदा मिल रहा है। सुनील बलदेवा, आपको ये बात माननी पड़ेगी, जो बात पुखराज कह रहे हैं उसमें कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत दम इसलिए है क्योंकि कई बार ये होता है कि जब बाजार में ऐसी खबरें आती हैं कि दाल की किल्लत है, अंतर्राष्ट्रीय बाजार में दाम बढ़ रहे हैं, तो आर्टिफिशियल शॉर्टेज क्रिएट किया जाता है और जमाखोरी जो बात हम करते हैं लगातार, जिस पर सरकार ने भी जोर दिया था जमाखोरी रोकने को लेकर, जमाखोरी होती है और आर्टिफिशियल शॉर्टेज क्रिएट किया जाता है और तब कहीं ना कहीं दाम बढ़ाए जाते हैं। और फिर जब ऐसी खबरें आती हैं कि बुआई अच्छी हुई है दालों की या फिर इंपोर्ट पे जोर बढ़ रहा है, तब बाजार में सप्लाई जमाखोरों की भी बढ़ जाती है। इसमें भी कहीं ना कहीं हकीकत है। चलिए आगे बढ़ते हैं, इस मुद्दे को आगे बढ़ाते हैं। आपके हिसाब से सुनील बलदेवा, अब सरकार को क्या करना चाहिए? क्योंकि दालों के दाम काफी कम हो गए हैं, क्या आपको लगता है कि अब बड़े पैमाने पर सरकार को इंटरवीन करना चाहिए बाइंग के लिए, ताकि इंपोर्ट पर हमारी डिपेंडेंसी कम हो? बिल्कुल मृत्युंजय, लेकिन इससे पहले मैं एक जवाब देना चाहूंगा कि इंडिया में जमाखोरी नहीं हो सकती, क्योंकि स्टॉक लिमिट है। जमाखोरी कोई होती है तो वो विदेशों में होती है। नहीं, इस बात में तो इससे तो मैं बिल्कुल इत्तेफाक नहीं रखता हूं सुनील बलदेवा। कई कमोडिटी ऐसी हैं जिसमें जमाखोरी होती है, खुद सरकार ने ये बात मानी है और सरकार ने इसकी चेतावनी भी दी है। इस पर बहुत लंबी बहस हो सकती है, लेकिन मेरा अगला सवाल आपसे ये है कि अब सरकार को क्या करना चाहिए इस मामले में? सवाल का जवाब देना चाहूंगा। सरकार ने 20 लाख टन का इसका खरीदी का प्लान बनाया है, लेकिन जो फसलों की पोजीशन देख रहे हैं, जो यील्ड आएगी फसलों की, ऐसा लगता है कि ऐतिहासिक फसलें उतरेगी। हाँ। और अपने को शायद इंपोर्ट करने की बहुत ही कम की जरूरत पड़े। हाँ। और स्टॉक लिमिट भी है, ट्रेडर माल नहीं खरीद पाएगा। इसलिए मुझे लगता है कि सरकार को कम से कम रबी और खरीफ हाँ। दोनों को मिला के 60 से 70 लाख टन का प्लानिंग करना पड़ेगा, तब जाके ये कोई भाव एमएसपी के आसपास टिकेगा। ठीक है, ये ठीक है, अच्छा सुझाव है। पुखराज, बिल्कुल संक्षेप में, मूंग का भाव करीब 20 से 25% नीचे है एमएसपी के मुकाबले। आपको लगता है कि सरकार को ये मौका नहीं गंवाना चाहिए और सरकार को बड़े पैमाने पर एमएसपी या फिर कहें अगर उससे थोड़ा बहुत ज्यादा का ही भाव देना पड़े किसानों को तो देकर बाइंग करनी चाहिए? किसान ने जो 40% अधिक बुआई की है दलहन की, हाँ। वो सरकार के भरोसे ही की है कि हाँ, 5250 रुपए मूंग के स्पोर्ट प्राइस है। हाँ। तो यदि ये 3700 रुपए, 3800 रुपए, 3900 रुपए मूंग कहीं भी बिक रहा है, हाँ। तो ये सरकार की जिम्मेवारी बनती है कि उसको नहीं बिकने दे और 5250 रुपए पे उसको खरीद करे। जैसा बलदेवा जी ने बताया, मैं उसके अगेंस्ट ये कह रहा हूँ कि यहाँ बात भाव की नहीं है, हाँ, बात है संतुलन की। हाँ। संतुलन नहीं बन रहा है। ठीक है। एक बार फसल कम हो गई तो भाव ज्यादा हो गए, फसल हाँ। ज्यादा होगी तो भाव इतने नहीं, लेकिन अभी हमें वक्त देना पड़ेगा सरकार को। अभी तो नई अराइवल शुरू हुई है, देखना होगा सरकार की योजना आगे की क्या है। हो सकता है कि सरकार ने कोई ऐसी योजना बनाई हो बड़े पैमाने पर दलहन खरीद की, तो इस खबर पर हम लगातार अपने दर्शकों को अपडेट देते रहेंगे। हम किसानों की बात कर रहे हैं, दालों के दाम कम हुए हैं, किसानों को नुकसान ना हो, और इसीलिए हम कह रहे हैं कि दाल सस्ती हुई है तो सरकार को अब जागना चाहिए और किसानों को नुकसान ना हो, इसके लिए बड़े पैमाने पर दाल की खरीद एमएसपी पर करनी चाहिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। आप दोनों का बहुत बहुत शुक्रिया हमसे जुड़ने के लिए। आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं सोयाबीन की। और गिरावट सोयाबीन कीमतों में भी है, तेज गिरावट है। और आपको बता दें कि सोयाबीन के दाम जो है 11 महीने के निचले स्तर तक लुढ़क गए। हमारे साथ दो एक्सपर्ट हैं। हमारे साथ अरविंद प्रसाद हैं कोटक कमोडिटी के मुंबई से, साथ ही हमारे साथ रवि सिंह हैं एसएमसी कॉम्प्रेट के दिल्ली से। अरविंद, सोयाबीन में जो गिरावट आई है, क्या ये गिरावट आपको बढ़ती हुई दिख रही है?
11 महीना का लो पे चल रहा है सोयाबीन। और इस साल का जो प्रोडक्शन का बात हो रहा है, करीबन लास्ट ईयर का प्रोडक्शन से करीबन 1.3 से लेकर 1.5 मिलियन टन्स बढ़ के आने का उम्मीद कर रहे हैं। जैसे अभी इस साल का प्रोजेक्शन आ रहे हैं 9 मिलियन टन्स का। मेरे ख्याल से उस लेवल तक का अगर एक्चुअल प्रोडक्शन होता है तो डेफिनेटली उसका इम्पैक्ट ऑलरेडी प्राइस में देखने को मिल रहा है। और प्राइस जो करीबन अभी 3300 रुपया के आसपास चल रहा है, वो करीबन 4000 से मार्केट करेक्ट होते हुए आ रहा है। तो मुझे लगता है कि थोड़ा बहुत और नेगेटिव प्रेशर जो है कंटिन्यू रहना चाहिए सोयाबीन भाव पे। लेकिन हमको ये भी ध्यान देना होगा कि नया माल जब आ रहा है मार्केट में, अच्छा खासा प्रोक्योरमेंट बाइंग भी होता है। तो मुझे लगता है कि 3000 के आसपास एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट भी बन सकता है फंडामेंटल एंगल से, अगर मैं सोचूं या टेक्निकल साइड से भी सोचूं। तो मार्केट जो करीबन अभी 11वीं महीना के नीचे चल रहा है, तो मेरे ख्याल से और थोड़ा सा 100-150 रुपया नीचे आ सकता है, फिर वापस वहां से बाइंग करने का उम्मीद कर सकते हैं। ठीक है रवि, आपकी कॉल क्या होगी सोयाबीन के ऊपर? क्या आपको भी लगता है कि करंट मार्केट प्राइस पर भी बिकवाली करके चलना ही बेहतर होगा सोयाबीन में? बिल्कुल मिथुन जी, फंडामेंटल देखें तो चाहे इंटरनेशनल हो या फिर इस बार जो एमपी में जिस तरीके से बारिश हुआ है उसको देखें तो आगे बहुत अच्छा क्रॉप होने के चांसेस हैं। अभी फिलहाल इंटरनेशनल को देखते हुए यहाँ पर एक बार सेल करके चलें। लोअर लेवल पे 3220 तक के लेवल आपको देखने को मिल सकते हैं। स्टॉप लॉस आप इस केस में आप 3430 से 3450 का ले सकते हैं। पोजिशनल भी यहाँ पर एक बार सेल करके चला जा सकता है। मस्टर्ड के ऊपर आपका व्यू क्या है अरविंद? देखिए मेरे ख्याल से जब ये 5300 5400 का भाव था, वहां से लेकर के वापस अभी 4500 तक भी आ गया। अभी रबी क्रॉप होने के बावजूद बाकी ऑयल सीड कॉम्प्लेक्स में जो प्रेशर देखने को मिल रहा है और इसमें भी उसका इम्पैक्ट देखने को मिल रहा है। मुझे लगता है मस्टर्ड भाव जो है अभी 4500 के आसपास चल रहा है, थोड़ा बहुत और नीचे आने का उम्मीद कर सकते हैं। मुझे लगता है कि वो 4350 4300 तक भी आने का उम्मीद कर सकते हैं। तो ओवरऑल बेरिश ट्रेंड जो पिछले 2-3 हफ्ता से हमको देखने को मिल रहा है, वो सेल ऑन राइज अभी भी स्ट्रैटेजी मेंटेन करते हुए चल सकते हैं। ठीक है, ग्वार में लगातार गिरावट आई है। कल भी मार्केट काफ़ी ज़्यादा टूटा था क्योंकि बुआई बढ़ने की खबरें आ रही हैं। आज भी मार्केट दायरे में है, 3400 के आसपास है ग्वार सीड का भाव। रवि, ग्वार के ऊपर क्या व्यू है आपका? देखिए मृत्युंजय जी, अभी देख के लगता है कि थोड़ा सा यहाँ पे और सेलिंग प्रेशर देखने को मिल सकता है, क्योंकि बहुत अच्छी डिमांड नहीं है। आगे आने वाले समय में खासतौर से एक्सपोर्ट डिमांड थोड़ी डाउन होती हुई नजर आएगी। तो मैं समझता हूँ वापस से एक बार 3320 से 3330 तक का लेवल देखने को मिल सकता है। आज 60 से 70 रुपये तक की गिरावट और बढ़ सकती है, एक बार सेल करके चलना चाहिए। ठीक है अरविंद, अगर मार्केट की चाल को देखें तो यहाँ पर जिस तरह से हलचल है एग्री मार्केट में, मसालों की बात करें तो जीरा काफ़ी ज़्यादा एक्शन में दिखा था हाल के दिनों में। अब आपको इस काउंटर का बिहेवियर कैसा दिख रहा है? देखिए मेरे ख्याल से पिछले 2 हफ्ते से मार्केट का अच्छा खासा करेक्शन होते हुए आ रहा है। और जितना हम फिजिकल मार्केट से समझ रहे हैं कि एक्सपोर्ट डिमांड थोड़ा सा कम है, और इसके चलते हुए एक्सपोर्टेड प्राइस जो है और यहाँ पे डोमेस्टिक प्राइस जो है काफ़ी अंतर है, उसके चलते हुए प्राइस नीचे भी आ रहा है। तो मुझे लगता है कि और थोड़ा सा नेगेटिव के तरफ जीरा का प्राइस जो है आ सकता है। और टेक्निकल पर्सपेक्टिव में अगर देखें तो सितंबर कॉन्ट्रैक्ट को अभी भी सेल कर सकते हैं। जैसे अभी 17,850 के आसपास चल रहा है, मान लीजिए उसको थोड़ा बहुत पुल बैक में 18,000 के आसपास सेल करेंगे, और मुझे लगता है 17,500 के नीचे भी प्राइस जो है आने का उम्मीद कर सकते हैं, और स्टॉप लॉस जो है 18,200 के ऊपर मेंटेन करेंगे। तो कुल मिला के जीरा थोड़ा बहुत और डाउनसाइड ट्रेंड की तरफ आने का उम्मीद कर सकते हैं। ठीक है।